मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, ये दोनों अभ्यास पुस्तिकाओं में हमारे 6 ही विषय दिए गए हैं। तो इनको भर के हमें अपने क्लास टीचर से चेक करवाना है। तो इसमें जो कक्षा 6वीं दी गई है और 6वीं की जो संस्कृत है, आज हम इस संस्कृत के जो पाठ दिए गए हैं, इन पाठों में प्रश्न दिए गए हैं मात्र। तो ये जो वर्क बुक दी गई है, इसी में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है और फिर हमें अपने क्लास टीचर से चेक करवा के फिर इन्हीं प्रश्नों को हमें याद करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में प्रश्न जो है इसी में से पूछे जाना है। तो आज कक्षा 6वीं की संस्कृत को देखिए, इसमें दिया गया है जो पाठ दिया है, फर्स्ट ही पाठ से देखते हैं। प्रथम महापाठा शब्द परिचय। तो शब्दों से जो परिचय है, हमारे जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उनसे परिचय इस पाठ में दिया गया है। ये पहला पाठ है। तो देखिए यहाँ इसमें है प्रश्न 1, इसको पढ़िए। स्वरवर्णेषु प्रथमः वर्णः कः अस्ति। तो यहाँ देखिए जो स्वर का पहला वर्ण है वह है कः अस्ति, कौन सा है। तो हमें सबसे पहले लिख देना है इसमें कौन सा आता है, आता है, तो आ लिख देंगे इसमें आ। ठीक, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, ये लिखा हुआ है रर, है ना। तो वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा को अपि एकम शब्दम लिखत। तो ऋ से हमें एक क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो ऋ से क्या आता है, ऋषिहा। तो इससे हम ऋषिहा लिख देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसी की। यहाँ देखिए जो प्रश्न 3 दिया है, इसमें है व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्णः कः अस्ति। व्यंजनों में चौथा वर्ण कौन सा है। तो चौथा वर्ण कौन सा है भाई, क्योंकि हम का से शुरू करते हैं, का, फिर आता है खा, फिर आता है गा, फिर आता है घा। तो ये चौथा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि घा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको लिख देना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्णः कः अस्ति। तो व्यंजनों में हमारा सबसे जो आखिरी का वर्ण है वह आता है ज्ञा। क्या, ज्ञा। तो यह हमें इसमें लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 में दिया गया है कि पंच पशु नाम नामानी लिखत। 5 पशुओं के नाम लिखिए। तो ये 5 पशुओं के नाम हो जाते हैं अश्वः, उष्ट्रः, एड़ः, शस्कः, भल्लुक, चा। ठीक, ये हमारे 5 पशुओं के नाम हैं। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6 में दिया गया है कि अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसारम स्थापयत। तो यहाँ जो वर्ण दिए गए हैं ये क्रम से नहीं लिखे गए हैं, इनको हमें क्रम से लिखना था। ठीक है ना। तो पहले आएगा हमारा का, फिर गा, घा, का, खा, गा, घा, फिर उंगा। ठीक, इस प्रकार से हमें ये 5 वर्णों को लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 7, इसको पढ़िए। के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। यानी संयुक्त जो हमारे व्यंजन है वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 हैं हमारे, छा, त्रा और ज्ञा। छा किस 2 व्यंजनों से मिलके बनता है। तो ये मिलके बनता है का और छा, आधा का रहता है और छा पूरा रहता है। ठीक है ना। तो का छा मिलके, और त्रा आधा ता रहता है और रा पूरा रहता है। तो हम ता को आधा ता ऐसा बनाते हैं, लेकिन संस्कृत में हम यहाँ हलंत लगा देते हैं, तब भी हमारा ता आधा ता माने पूरा नहीं रहता ये बाण। ठीक है ना। और इसी प्रकार से ज्ञा, आधा गा और या मिलके ज्ञा बनता है। ठीक है। तो ये संयुक्त बाण हैं, हमारे व्यंजन हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 8, इसको पढ़िए। पाठ्य पुस्तकानुसारेण के स्वराः सन्ति। तो इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो पाठ में दिए गए हैं उसके अनुसार हमारे स्वर कितने हैं। तो इस पुस्तक के अनुसार इसमें ये दिए गए आ, ई, ऊ, रे, ए, आई, और दिया गया है देखिए ओ। ठीक है। यहाँ देखिए 1 मिनट।
तो ए, आई, ओ और औ, ये हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसमें स्वर दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न है 9 दिया गया है। 9 में लिखा कि अधोलिखित शब्देषु, जो ये शब्द नीचे इसमें दिए गए हैं, इसमें है अग्रे माने आगे का, हास्य दीर्घ स्वर वर्णो पृथक पृथक लेखनम कुरुत। तो इसमें जो है हास्य और दीर्घ स्वर, तो छोटा और बड़ा जो हमारा स्वर है, उन स्वरों को अलग अलग जो इसमें है अग्रे आगे का, उसको छांट करके हमें इसमें लिखना है। तो इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं, इनमें देखिए यहाँ पे हास्य वर्ण युक्त शब्द है। तो ये देखिए इसमें जो हास्य स्वर यानी छोटा और यहाँ दीर्घ लिखा है, तो इसमें हमें बड़ा स्वर लिख देना है। तो यहाँ देखिए इसमें आ जाएगा अश्वः, इष्टिका, अजा, उष्टः, इत्र और इंद्र। ठीक, तो ये छोटे आगे जो हमारे स्वर लिखे हुए हैं ये छोटे हैं। और इसमें देखिए इसमें आचार्यः बड़ा आ है, इसमें आम्रम बड़ा आ, ईशुः बड़ी ई, ईश्वरः बड़ी ई है, उल्लू बड़ा ऊ और ऋक्षः, ये ऋषि जो है इसको भी बड़े उसमें गिनती करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इनको हमें छांट करके अलग अलग लिख देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न 10 दिया गया है, इस प्रश्न को देखिए। इसमें है, यहाँ पढ़िए, इसको लिखा है कि व्यंजन शब्दान क्रमण स्थापयत। तो जो व्यंजन यहाँ दिए गए हैं हमें इनको क्रम से लिखना है। तो ये पूरे व्यंजन जो हैं देखिए इस प्रकार से लिखे गए हैं, यानी उनका क्रम नहीं लिखा गया है, तो हमें इनको क्रम से लिखना है। यहाँ देखिए हमारा क्रम आएगा का, ख, ग, घ, ङ, फिर आ जाएगा चा, छा, जा, झा, इञ, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, फिर आएगा पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, इस प्रकार से इन पूरे वर्णों को हमें क्रम से व्यवस्थित लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से जो प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए थे, सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हमें इनको इसी वर्कशीट में लिख लेना है और लिख करके हमें अपने क्लास टीचर से चेक करवाना है, क्योंकि वार्षिक जो हमारी परीक्षा होना है, ये प्रश्न जो हैं इसी में से हमें वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे के जो पाठ दिए गए हैं उनकी वीडियो आपको मिल सकें। यदि मान लीजिए आपने अन्य विषयों को भी नहीं किया है तो गणित वाले सर के नाम से सर्च कर लीजिए, और ऊपर देखिए एक और यहाँ नीचे देखिए लिखा गणित वाले सर, इसको क्लिक करें तो वहाँ प्लेलिस्ट ऊपर खुल जाती है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप मेरी सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।